पार्थ, जीवन का प्रत्येक क्षण एक नया युद्ध है और उस युद्ध में विजय पाना चाहते हो तो गीता के उपदेश तुम्हारा दिव्य शस्त्र है। ये भगवत गीता के 55 अमृत वचन तुम्हें न केवल धर्म का मार्ग दिखाएंगे बल्कि तुम्हारे जीवन को दुख से मुक्ति और आनंद से पूर्ण करेंगे। इन्हें प्रतिदिन सुनो, मन शुद्ध होगा, विचार ऊंचे होंगे और आत्मा भगवान से जुड़ जाएगी। याद रखो, जो गीता का श्रवण करता है वह स्वयं भगवान से संवाद करता है। पार्थ, यह जीवन एक यात्रा है। हर दिन मनुष्य मोह, दुख और भ्रम में उलझ जाता है, परंतु गीता के उपदेश ही वह प्रकाश हैं जो अंधकार को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाते हैं। आज तुम सुनोगे भगवत गीता के 55 उपदेश जो तुम्हें भीतर से शक्तिशाली और बाहर से अडिग बना देंगे। प्रतिदिन इनका श्रवण करना ही आत्मा की सच्ची साधना है। स्मरण रखो अर्जुन, कर्म के बिना जीवन अधूरा है और ज्ञान के बिना कर्म अंधा है। गीता के ये 55 उपदेश तुम्हें वह संतुलन देंगे जो जीवन को सार्थक बनाता है। इन्हें रोज सुनो। जब मन थक जाए, जब हृदय टूट जाए, तब गीता के वचन ही शक्ति का संचार करते हैं। ये 55 उपदेश तुम्हें साहस देंगे, विश्वास जगाएंगे और जीवन के हर संघर्ष में तुम्हें विजयी बनाएंगे। प्रतिदिन सुनो और अनुभव करो कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ हैं। हे मानव, संसार का सुख क्षण भंगुर है, पर गीता का ज्ञान शाश्वत है। भगवत गीता के 55 उपदेश तुम्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराएंगे और दुखों से मुक्ति देंगे। इनका श्रवण तुम्हारे हृदय को शांत करेगा और तुम्हारी आत्मा को ईश्वर से जोड़ देगा। अर्जुन, मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में छिपा है। ये 55 उपदेश वही अमृत हैं जिन्हें सुनकर मन स्थिर होगा और आत्मा परम आनंद को पाएगी। प्रतिदिन इन्हें सुनो और जीवन को धर्म, कर्म और शांति से आलोकित करो। स्मरण रखो पार्थ, दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं, परंतु गीता का ज्ञान अनंत है। भगवत गीता के 55 उपदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे यदि तुम इन्हें प्रतिदिन सुनो और हृदय में उतारो। हे साधक, जिस प्रकार दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही गीता का ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है। आज के ये 55 उपदेश तुम्हें आत्मबल, शांति और ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे। इन्हें सुनो और अपने जीवन को दिव्य बना लो। मनुष्य जब गीता सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि स्वयं ईश्वर की वाणी ग्रहण करता है। ये 55 उपदेश तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेंगे। प्रतिदिन श्रवण करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारा भाग्य बदलते हैं। हे अर्जुन, जीवन का हर दुख, हर भ्रम और हर मोह का समाधान गीता के वचनों में छिपा है। ये भगवत गीता के 55 अमृत उपदेश तुम्हारे मन को शक्ति देंगे, तेरे मार्ग को प्रकाश देंगे और तेरे जीवन को धर्म से जोड़ देंगे। प्रतिदिन इन्हें सुनो, क्योंकि हर दिन गीता की वाणी आत्मा को नया जीवन देती है। मैं हूं कृष्ण। और अब सुनो गीता के दिव्य 55 उपदेश जो तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान 3 ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है
वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वह आपसे दूर जाने का 1000 कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी, उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे, तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं, वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो, तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें, तो वह न केवल सफलता देगा, बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं, वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर
इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। हादसों के सामने खड़े रहने की बजाय अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। ताजमहल में मजा है, लेकिन हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में ग्रोथ कर सकता है। शिकायतें करने की बजाय समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और परिणाम हर बार वही मिलता है तो बदलाव लाना जरूरी होता है। जीवन में परेशानी और चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना और समय के अनुसार बदलना महत्वपूर्ण है। चाहे टाइम लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है। बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाले अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। गलत दिशा में मेहनत करने वाले या नई शुरुआत नहीं करने वाले का जीवन बर्बाद हो सकता है। खुद को बदलना जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर होगा। अगर आज कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे जवाब मत दें। लगातार मेहनत करते रहो और 5 से 10 साल बाद उसे पता चलेगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। आप भी इस दुनिया का हिस्सा हैं और आपकी भी किसी को परेशानी हो सकती है। दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। स्वयं को बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। मुख्य बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण और स्पष्ट पहचान से समाधान संभव है। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। धैर्य रखें।
बदलाव एक दिन में नहीं होता और कभी कभी बदलाव की गति धीमी हो सकती है। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करने से आप अपनी दिशा को सही तरीके से माप सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाते हैं। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। मोहब्बत भी नौकरी की तरह हो गई है, ऑफर मिलते ही बदल दी जाती है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों से भी हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना लोग इस झुकने को गलत फहमी में न बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल? कुछ अजीब है यह दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं, फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। इतना तो खाया भी नहीं था नमक तेरा जितना छिड़का है तूने जख्मों पर। कितने फरेबी हैं इस दौर के। जुगनू भी दोस्त रोशनी दिखाकर अंधेरे की तरफ बुलाते हैं। कदर और वक्त भी हालात के होते हैं। जिनकी कदर करो तो वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। मुश्किलों को कुछ इस तरह टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हार हो तो भी इतिहास। रूप और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। झूठ मांगे हैं गवाही, सच को हकलाना पड़ेगा। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास है मुझे, लेकिन मैं बहुत याद करता हूं। यह याद रखना अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। अक्सर हम साथ साथ टहलते हैं, तुम मेरे जहन में और मैं छत पर। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी उनसे अपनेपन की खुशबू आती है। दुनिया में बहुत से लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार है। सरोवर एक ही है, हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। मुझे इंतजार करना पसंद है, क्योंकि यह वक्त उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम जी लेते हैं वह जिंदगी है, जो काटनी पड़े वह सजा है। हमें जो जीवन मिला है वह सांसों से मिला है, वर्षों से नहीं। इसलिए हर पल को जियो। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन वे खुद से यह सवाल पूछना भूल जाते हैं कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो
वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची दुआ ही वो शक्ति है जो आपको उस वक्त सहारा देती है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझा ना करें, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में मधुरता तभी रहती है जब हम अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। किसी को बांध कर रखना मेरी फितरत नहीं है। मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब गुस्सा शांत होता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि उसने कितना नुकसान कर लिया है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शक्ति वह है जो आघात के बाद भी आपको उठने की ताकत देती है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसानों में अच्छाइयां। जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा देते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा भी जीवन का पाठ है जो आपको आत्मनिरीक्षण करने और खुद को सुधारने का मौका देता है। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी आपको छोड़ देता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो बार बार झुकता है वह असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह जानता है कि झुकना कमजोर नहीं बल्कि संबंधों को बचाने की कला है। कोई झांक कर देखे तो समझेगा कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। आज के इंसान को न कायदे पसंद हैं न वादे, उसे तो बस फायदे पसंद हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं और यही स्वार्थ उन्हें रिश्तों से दूर ले जाता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो, तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो, तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे, तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते, वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो,
तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती, वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आज़ादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। कुछ लोग आपको केवल तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे ही आप अपनी प्राथमिकताओं की बात करते हो, वे आपको बदलने का इल्ज़ाम देने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ बहाने बना रहा है, तो समझ लो कि आप एक तरफा मेहनत कर रहे हो, जिसे कभी भी सराहा नहीं जाएगा। कोई भी रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि एक छोटी सी गलती उसे तोड़ दे, और कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि एक छोटी सी माफी उसे बचा ले। असली रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। लोग अक्सर वही बातें सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और वही चीजें देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। सच्चाई हर किसी के लिए समान नहीं होती, इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गंवाओ। हर बार जब आप किसी के लिए खुद को नजरअंदाज करते हो, तब आप अपने आत्मसम्मान को कम कर रहे होते हो। जो आपकी कदर करता है, वह आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर किसी को आपकी जरूरत तभी महसूस होती है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो समझ लो कि वह इंसान आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी उपयोगिता को महत्व देता है। कुछ लोगों की जिंदगी में आपकी अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हो, वे आपको बदलने का इल्जाम लगाने लगते हैं। कुछ लोग आपको तब तक सहन करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप खुद के लिए खड़े होते हैं, वे आपको अहंकारी कहने लगते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। कोई भी इंसान अचानक बदलता नहीं, बस समय के साथ उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। जब आप अपनी खुशियों को किसी और की मान्यता पर निर्भर कर देते हैं, तब आप अपने ही जीवन के नियंत्रण को उनके हाथों में सौंप देते हैं। जो लोग बार बार आपको सफाई देने पर मजबूर करें, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो सच में आपके अपने होते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्म प्रेम का पहला कदम होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख लेते हैं, तब आपको अहंकारी कहने वाले वही लोग होते हैं जो पहले आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लेकिन जो आपको समझना नहीं चाहता, वह हमेशा आपको गलत ही समझेगा। हर कोई आपको उसी नजर से देखता है जो उसके स्वार्थ और सोच के हिसाब से अनुकूल हो। किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं, कार्यों से मापा जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता है, वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं।
विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं, तब असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। यह किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है, अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त का इंतजार नहीं कर पाते, वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, उसकी मेहनत उसे एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाती है, और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है, वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए। बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो, वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता।
लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। रिश्ते अगर बंधे हो दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली न रहे, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुरा कर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं। मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं।
इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंगलेस नहीं। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वह भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है। सच्चे इंसान का भरोसा है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा,
दोनों अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारो, एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब, वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वे लोग सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको 3 चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है, वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर, जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है, यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है।
वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वे लत बन जाती है। सेत्तेनली। जितनी मोहब्बत मिली सारी बांट दी दुनिया वालों में। जब हमने दामन फैलाया तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ ना दिया। नफरतों ने सिखाया है हमें जिंदा रहना, वरना प्यार ने तो कब का हमें मार दिया होता। कैसे समझाएं दर्द दिल तुमको? तुमने कहा किसी से प्यार किया है, प्यार के 2 मीठे बोलों से खरीद लो मुझे। दौलत की सोचोगे तो पूरी दुनिया बेचनी पड़ेगी तुम्हें। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। जिंदगी को देखने का सबका अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। खुद का माइनस पॉइंट जानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाए क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे बड़ी दवाई। परमात्मा शब्द नहीं है जो तुम्हें किसी पुस्तक में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं है जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी। परमात्मा मनुष्य नहीं है जो तुम्हें समझ में आएगा। परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे। भगवान का दिया सब कुछ है, बस रखा किधर है पता नहीं। हम फर्जी दौर में जी रहे हैं, जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और घर में परिवार से बोलचाल बंद है। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। कर्म कोई भी करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। आपका घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। राम से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। सांस थी तो अकेला था, सांसें गईं तो सब आ गए। जीवन में पैसा पैसा नहीं, व्यवहार भी कमाना चाहिए, क्योंकि शमशान में 4 आदमी छोड़ने आएंगे। नया दिन है, नई बात करोगे। कल हार कर सोए थे,
आज फिर एक नई शुरुआत करोगे। और दोनों ही पुकार एक जैसी हैं, पर एक खत्म होने की निशानी है और दूसरा जोड़ देने का हुनर। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, न कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं, और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें, बिना किसी स्वार्थ के। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है
तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है, वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है। इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अस्थिर कर देती है। यह अकेले आता है, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन लेता है। दूसरी तरफ सब्र हमें शांत और सकारात्मक बनाता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। वक्त का तो कमी है, गुजरा बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। किसी को चाहने से पहले दौलत कमा लेना। चेहरे पर मरने वाले दिलों की कदर नहीं करते। नौकरी करने वालों को बस दो उम्मीदें होती हैं, या तो तनख्वाह आ जाए या इतवार। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है। इतनी बदसलूकी न करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। लाइफ इतनी प्राइवेट कर दो कि 4 लोग सोचे जिंदा हैं या मर गए। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसे पूरा खो दिया जाए। समस्या का अंतिम हल माफी है, कर दो या मांग लो। शिक्षा बहुत कमजोर होती है, मगर सच दिखाने से कभी घबराती नहीं। बड़ी दूर तक याद आते हैं सफर में बेवक्त बिछड़ने वाले। मां सबसे ज्यादा अकेलेपन में याद आती है और पिता खाली जेबों में। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है कि कदर करने वाले की ही कदर नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी तुम्हारी यादें, हम और यह सफर। जब जिंदगी आंखों में खटकने लगे तो नजरों में भगवान बसा लो। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। एक समय के बाद जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। सब समय का खेल है। जिसका समय आ गया वह छा गया। बहु संस्कारी थी जब तक सहती रही, बदतमीज हो गई जब बोल पड़ी। शायद हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू होता है जो वह किसी से बताना नहीं चाहता। इंसान दुख के साथ जी सकता है, लेकिन घुटन के साथ नहीं। जो खानदानी रईस हैं उनके मिजाज नरम होते हैं, और तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जहां अपना होना और ना होना बराबर हो जाए, वहां आपका ना होना बेहतर है। मिला है जो भी, उन पर इतना प्यार बरसाया है कि खुद को प्यासा ही पाया है। अगर कमरे में आप ही सबसे बुद्धिमान हैं तो आप गलत कमरे में हैं। कहते हैं कब्र में सुकून की नींद होती है। अजीब बात है कि यह भी जिंदा लोगों ने कही है।
चिंता को छोड़ दो, तनाव को तोड़ दो और जिन्होंने आपका मूल्य ना समझा उन्हें शून्य का मोल दो। सबकी अपनी हैसियत है, कोई प्यार देता है, कोई धोखा। किसी के उतने ही रहो जितना वह तुम्हारा है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। मुझे याद आता है कि मैं क्या था और क्या हो गया। किसी को इतना भाव भी मत दो कि वह आपको रद्दी समझ ले। तेरे दुख तेरा ही रहेगा, चाहे तू इसे किसी को सुनाए या न सुनाए। आदमी सब जगह से निराश होकर अंत में घर को ही लौटता है। हालात खराब हो तो लोग हाल पूछकर मजे लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ तब लगता है जब किसी से की गई उम्मीद मर जाती है। रिश्तों की असली परख मुश्किल समय में होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। चापलूसी करना सबसे सरल है, लेकिन प्रशंसा करना बहुत कठिन। जो मोहब्बत करेगा वह रोता रहेगा। यही होता रहा है और यही होता रहेगा। उसे टकराकर मर गई तितली, क्योंकि किसी ने दीवार पर फूल बना रखा था। जो लोग मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही कश्तियां लेकर मेरी तलाश में निकले हैं। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें न आज है न कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे आपको भी, जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वो हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहां कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वो लोग कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है।
अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से। 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। 2, धैर्य रखें। जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है वही वास्तव में सुखी होता है।
कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजयी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है, एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी ना किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। ना जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है।
हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम न ही दीनता स्वीकारो न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है। फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मेहनत खुद करनी पड़ती है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वास्तव में बदला क्या है? मिर्ची ने अपनी तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। दोष देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई नहीं देखता। यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं छलती हैं जो सच्ची होती हैं। हमारे दुखों के 5 कारण। हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 1. अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2. स्वार्थ। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। यह स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छिन न जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से संभाला न जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ
और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला, नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है आप खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान होता है। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी जिंदगी में धोखा दे जाते हैं। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से। आप किसी की जितनी कदर करोगे आप उतना ही परेशान रहोगे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है फिर वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। खुलकर उड़ने का शौक हमें भी है जिंदगी में, मगर जिम्मेदारियों ने जकड़ कर रखा है। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे।
आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के जमाने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहां करते हैं जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह तो जानते हैं कि वह ऐसा है या वैसा है, पर लोग यह भूल जाते हैं कि वह खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हम कितने सही हैं या गलत यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रब बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वो हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ कहने को होता है तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही न बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती।
और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है, जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता, उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती, जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती है, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। यह वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। चालाकियां करनी नहीं आती तो क्या, समझने में तो आती है। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। यह जो मेरे हालात हैं एक दिन सुधर जाएंगे, मगर तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, उन्हें वक्त मनवा देता है। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, कम फुर्सत में थी, ठहर गई। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है, मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं।
गलतियां तो बहुत हुई मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। जिसे अपना पराया मालूम नहीं वह साथ निभाना क्या जाने, जो बिछड़ने के दर्द से गुजरा नहीं वह अश्क बहाना क्या जाने। अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो दोस्तों, माफी कर देने से वह रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो, और गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ? कभी कभी आप एक छोटी सी गलती से कुछ ऐसा खो देते हैं जिससे आगे चलकर आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता था। इसलिए हमें जीवन में हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफलता लेने के लिए अपने दोनों पैरों पर की नाल लगानी पड़ती है। हम भी जाहिल, तुम भी जाहिल, इश्क समझदार था, रुसवा कर गया। 2 पल की जिंदगी के 2 नियम, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। जाने वाले को रास्ता दिया करो, वास्ता नहीं। सादगी तो देखो उन नजरों की, हमसे बचने की कोशिश में बार बार हमें ही देखते हैं। हम कितने दिन जिए यह जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए यह जरूरी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। एक मास्क प्यार और विश्वास का भी पहनिए ताकि गलत फहमियां एक दूसरे में ना फैल सकें। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वह लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करें। सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो, देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं होता, जहां सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने। दर्द की भी एक अदा है, वह भी सहने वालों पर ही फायदा रहता है। चाहे कितना भी फंसो दुनिया के मेले में, लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में। थोड़ी वफा कीजिए उससे, जो आपको दर्द दे उसे भुला दीजिए। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूं, तभी तो दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अब मत खोलना मेरी जिंदगी की पुरानी किताबों को, हम जो थे वो ये नहीं, और जो हैं वो किसी को पता नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं।
जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है।